तो दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ भानु प्रताप शाही हैं, बीजेपी के विधायक हैं। भानु जी, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। राजेश जी, सबसे पहले आपके पास चलेंगे। जो सवाल ये महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड को बताया गया कि सबसे ज्यादा टीकों की अगर बर्बादी कहीं हो रही है तो वो झारखंड में हो रही है। केंद्र की तरफ से ये आंकड़े पेश किए गए हैं। दीपक प्रकाश ने बाजाफ्ता कहा कि जनता जवाब मांग रही है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जवाब दिया भी गया, मगर उस जवाब का फिर जवाब नहीं आया। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? क्या एक मुश्किल के वक्त में भी इस तरह की राजनीति सही है? और संजीदगी से सारी चीजों को देखने की जरूरत है। जो लोग झारखंड को देखते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि कोविन ऐप पर क्या क्या हो सकता है और उसको समझने की जरूरत है। झारखंड के भौगोलिक स्थिति को भी देखते हुए इस तरह की बातों को समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि जब भी कोई केंद्र सरकार डाटा जारी करती है तो उसको एक बार सारी बातों पर निगाह डाल लेनी चाहिए कि क्या किस तरह से राज्यों में वो चल रहा है वैक्सीनेशन का काम, किन किन राज्य, कौन कौन से पिछड़े हुए राज्य हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग चाहते हैं कि जो राज्य में ये कोविन ऐप के माध्यम से हो रहा है वो ना हो करके ऑफलाइन हो, और ऑफलाइन भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ऑफलाइन के माध्यम से भी हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं। उन सारी चीजों को लोड करने में एक वक्त लगता है, कई बार सर्वर की परेशानी भी होती है, तो वो भी परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। आपसे बात होते होते कब मेरा आपसे बातचीत बंद हो जाए, ये तो सारा इंटरनेट और नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में हमें लगता है कि संजीदगी से इस इन चीजों को देखना होगा, और ये नहीं कि कौवा कान लेके चला गया, कौवा के पीछे दौड़ने लगे। कान पर एक बार हाथ डाल के देखना चाहिए कि सब सलामत तो है ना। तो हमें लगता है कि बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनको भी परेशानी है वो एक बार घर से बाहर निकले, अपने गांव में जिस विधानसभा से आते हैं वो विधानसभा क्षेत्र में जाकर के देखे कि हमारे कैंप में क्या चल रहा है। अगर कोविन ऐप से चल रहा है या ऑफलाइन चल रहा है या किस तरह, सबकी जिम्मेदारी भी है। अगर किसी को वहां के क्षेत्र की जनता ने जिता करके भेजा है तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि जो सुविधाएं पहुंच रही है वो सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आज जब भारत सरकार ने कोई आंकड़ा जारी कर दिया तो सभी लोग एक्टिवेट हो गए। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी 1.5-2 महीने से क्षेत्र गए ही नहीं है, तो उनको नहीं पता चलेगा। जब क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें लगता है वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए निश्चित रूप से एक बार क्षेत्र की ओर रुख करना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आ रही थी तो पहले बताना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे क्षेत्र में वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। तो इस तरह की बात तो किसी ने की नहीं है। डिजाइन तौर पर मैं राजेश से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत प्रैक्टिकल बात उन्होंने कही है कि सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है। अगर इस तरह की कहीं समस्या आ रही है तो समस्या से सरकार को इनकार नहीं है। सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाने की आवश्यकता है और सरकार उस पर कार्य करेगी। मैं देख रहा हूं कि सुप्रियो दाबी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रियो जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सुप्रियो जी, जो सवाल आपसे है कि लगातार आप लोग वैक्सीन की डिमांड हो या फिर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उसके लिए लगातार आप लोग मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं कि केंद्र मदद करे, केंद्र मदद करे, केंद्र की तरफ से मदद नहीं हो रही है। मगर केंद्र को आपकी ये आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मगर आंकड़ों में आपको फिसड्डी साबित केंद्र कर रही है जरूर। देखिए, अब तो ये विडंबना है कि भारत सरकार हेमंत सोरेन जी से लड़ रही, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन दे रही। तो ये तो बहुत साफ है कि पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चाहिए था कि वो पहले अपना ऑडिट कर ले कि झारखंड सरकार को कितना डोज मिला। तो लगभग 50 लाख डोज मिला। 50 लाख डोज में से 40,16,943 ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटेड, जिसमें आपको 33 लाख
32,272 फर्स्ट डोज एडमिनिस्ट्रेट हुआ और 6,66,671 आपको सेकेंड डोज एडमिनिस्ट्रेटेड हो गया। और अभी जो हमारे पास में लगभग 6.5 लाख से कुछ ज्यादा जो टीके हैं, वो फुल टीके मतलब फुल डोजेस है, टीके नहीं डोजेस है, वो 18 से लेकर अंतिम उम्र तक का है। तो आप बताइए इस पे यदि 37% का जो फिगर आया, एक एब्सर्ड फिगर है। यहाँ पर तो हमने देखा दीपक प्रकाश जी टीका लगवाए हैं, रघुवर दास जी टीका लगवाए हैं, बाबूलाल जी टीका लगवाए हैं, भाजपा के सभी विधायकगण टीका लगाए हैं, बड़ा गर्व से फोटो भी पोस्ट किए हैं। तो ये आंकड़ा कहाँ से आता है? हम एडमिट जरूर करते हैं कि 4.63% आपका जो मिसहैंडलिंग हुआ है या मिसयूज हुआ है या यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसको तो हम एडमिट कर रहे हैं। तो इसको तो एडमिट करने में कहीं नहीं, जहां राष्ट्रीय औसत 6.5% है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यूपी, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु जहां 10% से भी ज्यादा मिसयूटिलाइजेशन है, वहां पर ठीक है एक भी टीका बर्बाद हो तो वो सही नहीं है, हम उसको सही नहीं मान सकते। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इस तरह से आप क्या साबित करना चाहते हैं? और ये फिगर आपके पास में यदि कोई क्लरिकल मिस्टेक से गया भी हो तो आपको तो पहले अपना ऑडिट देख लेना चाहिए था कि आपने भेजा कितना। जब हम कह रहे हैं कि इतना लग चुका है, आपने भेजा ही है इतना, तो भाई 2 लाख का जो अंतर है वो 37% से यदि आप कंपेयर कीजिएगा। देखिए अब इन लोगों का माथा उठा काम कर नहीं रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी सांगली में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एंटी रेबीज के टीके लगा दिए गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आधिकारिक रिपोर्ट कि जब महिलाएं गांव की जब गई आधार कार्ड लेकर, बोला आधार कार्ड की जरूरत नहीं है इस टीके के लिए, तब सबको तो टीका लग चुका था। तो बोला ये किस चीज का तब टीका था? बोला ये तो कुत्ता काटने का टीका था। आज का आपको घटना बता रहे सिद्धार्थनगर का, वहां पर बीसीओ लोगों से ज्यादा पहले उनको दे दिया गया कोवैक्सीन। आज सेकेंड डोज का समय आया तो कोविशील्ड लगा दिया। तो इस प्रकार से यदि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और देखिए अब ये लोग शर्म के मारे कहीं ना मुंह दिखा पा रहे हैं, इसलिए सुबह सुबह एक आंकड़ा ले लेते हैं। और मेरे बड़े प्रिय बड़े भाई है दीपक प्रकाश, अब उनको घर से निकलना तो है नहीं, तो घर में बैठकर एक वीडियोग्राफी कर लेते हैं। बाबूलाल जी को कहीं आना जाना है नहीं, राजधनवाद से तो जाने से रहे, क्योंकि जहां की जनता के प्रति वो जवाब दे, हमको नहीं लगता है कि कोरोना काल में एक दिन के लिए गए, तो वो भी अपना एक प्रवचन दे देते हैं। उधर एक बैठे हुए हैं बाबा जी, जमशेदपुर में कोई काम दाम अब रह नहीं गया है, 5 साल तक बड़ा व्यस्त रहे, तो उनका भी एक बयान आ जाता है। चलिए सुप्रियो जी, भानु जी को मैं देख पा रहा हूँ कि भानु जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की बातें को सुनकर। अब भानु जी का जवाब देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा कि वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी है। भानु जी, जिस तरह से राजेश ठाकुर जी ने बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि अगर कहीं कुछ कमी है तो आप अवगत कराइए, हम उसको एडमिट करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसको सुधार की तरफ बढ़ेंगे, बहुत प्रैक्टिकल बात है, मैं इस बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। आप लोग इतनी हड़बड़ी में आंकड़ा जारी कर दिए, और जब आंकड़ा करेक्ट आंकड़ा जारी किया गया तो उसका जवाब क्यों नहीं मिला? अब देखिए आज जो बातें आ रही हैं, सुप्रियो दादा बोल रहे हैं, राजेश भैया बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि इनके पास जवाब देने का कोई ये नहीं है। ये तो दोनों लोग कफन देने वाले लोग के प्रवक्ता हैं, कफन देने वाले सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए। ये प्रवक्ता नहीं है, ये कफन देने वाले सरकार के प्रवक्ता हैं। जहां वैक्सीन नहीं मिल रहा हो, 37% वैक्सीन की बर्बादी हो रही हो, जहां वेंटिलेटर नहीं मिल रहा हो, जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, जहां मेडिसिन नहीं मिल रहा हो, जिस विभाग का मंत्री ये बात बोल रहा हो कि हम अपने प्रदेश के जनता को वैक्सीन के लिए, उनको एक्सपेरिमेंट के लिए हम उनको रैबिट नहीं बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना भ्रामक बात जिस प्रदेश का मंत्री बोल रहे हो स्वास्थ्य विभाग के। तो ये लोग क्या बात करेंगे, किस आंकड़ा के बात करेंगे? जो सुप्रियो दादा बोल रहे थे कि हमारा आंकड़ा है कि
4% हमसे गड़बड़ी हुआ, इनसे बराबर गड़बड़ी होती है। ये बोल रहे थे ये हम लोगों से मिस्टेक, कलर्कियल मिस्टेक है। कल मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम मुफ्त में कफन देंगे, और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मंत्री के कहने पर मैं कफन देने का बात कहा। तो आपको ये भी सार्वजनिक कहना चाहिए कि किस मंत्री ने कफन के लिए मांग किया, और अगर कफन देने वाली बात सही है, आपने अपने मुंह से कफन कहा पे है, आएंगे बिल्कुल बिल्कुल भानु जी, अभी हम टीके पर है, बिल्कुल तो ज्यादा बेहतर होगा। भानु जी, जैसा आपने बात करना शुरू किया तो आप अभी भी 37.3% का जिक्र कर रहे हैं, मगर सरकार ने जो आंकड़े जारी किए 4.65 की बात हो रही है। नहीं देखिए, ये जो आप अभी भी उस आंकड़े को लेकर बैठे हुए हैं। सुप्रियो दादा का ये व्यक्तिगत आंकड़ा है, ये आंकड़ा सुप्रियो दादा का व्यक्तिगत आंकड़ा है, राजेश भैया का व्यक्तिगत आंकड़ा है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। क्योंकि कांग्रेस और झामुमो ये लोग कोई पेन पेपर से चलने वाले पार्टी नहीं है। इन लोगों के मुंह में जो जुबान है वही सरकार है, उसी हिसाब से ये लोग चलते हैं। अब भारत सरकार का पूरे रिपोर्ट के आधार पर हम लोग ये बात को बोल सकते हैं कि 37.3% वैक्सीन की बर्बादी आपके प्रदेश में हुआ। अब आप ये बताइए, 33 लाख लोगों को आपने डोज दिया है, उसका 37% कितना होता है? लगभग 11 लाख लोगों को और हम वैक्सीनेशन कर सकते थे, यानी 11 लाख जीवन हम बचा सकते थे। वो 11 लाख लोगों की अगर बाय द वे किसी कारण से मौत होती है, तो क्या इन सरकार के दोनों प्रवक्ता और इनके मंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और हत्या का मुकदमा के तहत इन लोगों को जेल जाना चाहिए? ये पहले ये लोग बताएं। अच्छा, चलिए इन्हीं से हम सवाल पूछते हैं। सुप्रियो जी, बिल्कुल काफी देर से आप बोलना चाह रहे हैं, ये तो अभी भी 37.3% के आंकड़े पे अटके हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को कौन जेल भेजेगा? प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे थे कफन देने वाले के प्रवक्ता हैं, आप कफन चोर के प्रवक्ता हैं। जहां पर जिस तरह से योगी जी के राज्य में कफन चोरी का सिलसिला चल रहा है और आपके सांसद कहते हैं राजेश भैया इतना गर्म होने, इतना गर्म होकर के जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि आप चुनाव से पहले आपने नारा दिया था कि तुम मुझे वोट दो, हम तुमको नौकरी देंगे, और चुनाव के बाद आपका नारा बदल गया, तुम मुझे वोट दो, हम तुमको कफन देंगे। आप लोग कफन देने वाले हैं, आप लोग अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं, ना हम लोग भागने देंगे। आप लोगों को सालों भर चुनाव लगता है, अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है। आपको ध्यान होगा, आप बेरमो चुनाव में आए थे, आप मधुपुर चुनाव को देखते हैं, सब जगह हारे हैं, फिर भी बतौलेबाजी से बाहर नहीं आए। राजेश जी, सुप्रियो जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी, भाई आपके राजेश जी तो बड़ा सम्मान करते हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी से निकले हुए कॉमरेड हैं, आपकी बात में दम होता है। आप अगर इस तरह की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपका सम्मान अभी भी है हमारे दिल में। सुप्रियो जी, आप जानते हैं क्या हो रहा है झारखंड प्रदेश में? प्लीज मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। आप जिस प्रदेश से आते हैं बंगाल में, वहाँ क्या हो रहा है? भानु जी सुन लिया जाए एक बार, सुप्रियो जी को सुन लिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वो कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, एक बार सुप्रियो दा को सुन लिया जाए। जी सुप्रियो जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। नंबर 1, हम भानु जी को मैं पहचानता हूँ, हमसे उम्र में छोटे भी हैं, और इनको विधायक और फिर मंत्री बनना, फिर किस प्रकार से सारा चीज भानु जी का और ये मेरा अपना मामला है, इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहते। नंबर 1। नंबर 2, एकदम सिलसिलेवार ढंग से हम बताएंगे। ये जहां से विधायक वहां से 250 किलोमीटर, क्योंकि अब पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, 90 रुपए का डीजल हो गया, लेकिन फिर भी वो एफोर्ड कर सकते हैं, मुझे मालूम। जाके थोड़ा प्रयागराज का घाट घूम कर आ जाना चाहिए। रामनामी लिखा हुआ, यदि कोई पीला और लाल, वो एक धार्मिक वस्त्र को यदि कोई उठा देता है और पुलिस के सामने, फिर ये कफन चोर लोग किस प्रकार से बात करते हैं। नंबर 1, आप पहले ये बताइए दादा कि आप जो कफन देंगे, नहीं आपको ये बताना चाहिए रामनवमी नहीं दादा, मुझे मालूम है आप अब सब रह नहीं गए,
आप असभ्य पार्टी के साथ चल गए, लेकिन आप खुद व्यक्तिगत तौर पर सभ्य भी आप उम्र में इतने बड़े हैं, आपसे भी हम उम्मीद नहीं करते थे कि आप इस तरह का बात बोलिएगा। व्यक्ति असभ्य नहीं होता है, व्यक्ति सब होना चाहिए। आप असभ्य पार्टी में चल गए हैं, लेकिन आपके अंदर में सभ्यता बची हुई है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ। नंबर 2, आपने कहा कि जो 37% की जो यहाँ पर मिसयूज हुआ है या मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, उसमें 11 लाख लोगों की जान बच सकती थी। भानु जी, आप एक लेजिस्लेटर है, आप संवैधानिक पद पर हैं। आप यदि लगभग 50 लाख डोज दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेटेड यदि 40 लाख से ऊपर है, मैं आपके ऊपर मैं कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, आज पैंडेमिक एक्ट है, इस प्रकार से यदि अफवाह फैलाइएगा, भ्रम फैलाइएगा, बुक हो जाइएगा जेल के पीछे। वो पैंडेमिक एक्ट भारत सरकार का है। आप लोग और कर क्या सकते हैं? जेल में बुक कराने के अलावा कोई पावर है क्या आप लोगों के पास? ये भ्रामक आप ये धमकी मांगिए, धमकी उनको दीजिएगा जो दादा आपके धमकी से डरते हैं। नहीं, भानु जी सुप्रियो जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 48,63,000 डोसेज राज्य को मुहैया कराई गई है, जिसमें 42 लाख डोज का इस्तेमाल किया गया। ये तो आंकड़े दर्ज है, केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े हैं। 48,63,000 डोज झारखंड को मिले, जिसमें 42 लाख डोज का इस्तेमाल किया गया झारखंड में। ये आंकड़े हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ सरोज जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। धन्यवाद। सरोज जी, भानु जी आंकड़े नहीं मान रहे हैं, क्या आप उन आंकड़ों से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से केंद्र सरकार ने बोला है कि 37.3% जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी हुई है, मगर राज्य सरकार ने उसके जवाब में जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 4.5% के आसपास वैक्सीन बर्बाद हुई। और 2 प्रवक्ता सरकार के पार्टी के बैठे हुए हमारे साथ, जेएमएम और कांग्रेस के, दोनों इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, मगर भानु जी अभी भी उस आंकड़े को नहीं मान रहे। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि आंकड़े जो अभी ट्विटर पर आए हैं, छोड़ दीजिए 37% और 47%, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि 48,63,000 जो आपने कहा है वही है आंकड़ा। 48,63,000 डोज मिले हैं और 40,000 कुछ उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि हमने लगा दिए हैं, तो 8 साढ़े 8 लाख बच गए, लगभग 17% होता है। और बन्ना गुप्ता जी का बयान आया है स्वास्थ्य मंत्री का, उन्होंने कहा है कि 4.6 या कुछ जो आप बता रहे हैं आंकड़े हैं, तो 17% मुख्यमंत्री जी के हिसाब से के ट्वीट से हो गए और इनके ट्वीट से 4.6 हो गए। तो दोनों में कौन आंकड़े सही है वो बता दे, दोनों में कौन आंकड़े सही है वो हमें बता दे सुप्रिया जी और राजेश जी। आपत्तिजनक है हमको दोनों ट्वीट है मुख्यमंत्री जी का भी और बन्ना गुप्ता जी का भी, वही हम बता रहे हैं। अभी मैं दूसरे चैनल में था, उसमें इस पे डिस्कस हो रहा था। हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सुप्रियो दादा सुनिए, जो 40 लाख उम्र दराज होते जा रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए, 40 लाख का जो एडमिनिस्ट्रेटेड आंकड़ा है, उसके अलावा 6,56,000 डोजेस हमारे पास आज भी है। तो आप बताइए ये 17,000 का कहां से, 17% कहां से आ गया सरोज जी? नहीं मैं बता, आप जिस पार्टी में है वहाँ हिसाब किताब ठीक से नहीं मैं बता रहा हूँ ना। अरे सुनिए दादा ना, हाँ पे उतर आए हैं। ये सुन नहीं सकते। अच्छा 6.5 लाख भी कितना परसेंट हुआ दादा? 6.5 लाख भी कितना परसेंट हुआ? 48 में 6.5 लाख कितना परसेंट हुआ? 4% तो नहीं हुआ, तो भी कितना परसेंट हो गया? 48 में 6.5 लाख कितना परसेंट हो गया? 4.6 तो नहीं हुआ, 10-12 से ऊपर ही हुआ। नहीं हुआ सर जी। अरे भैया बनिया पार्टी में जाके कुछ तो हिसाब किताब सीख लो। नहीं आप बताइए ना हिसाब। 6.5 लाख ये आपत्तिजनक बात है। भाजपा सबका साथ सबका विकास से चलता है। ये बनिया पार्टी बाबू साहेब पार्टी नहीं है।
आप किस पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं यह सब लोग जानता है। और आप जो है दादा पार्टी के महासचिव भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, दो पद लिए हुए हैं। और खाता न बही जो भट्टाचार्य दादा कहे वही सही, ये हम लोग मानने वाले नहीं है। हिसाब किताब वाला पटिया है आप लोग। हम देख नहीं रहे बालू पेर करके तेल निकालने वाला लोग, पूरा झारखंड के पत्थर बेचने वाला लोग, पूरा झारखंड का जंगल बेचने वाला लोग, रजिस्ट्री कराने वाला लोग, से हटेंगे दूसरी बातों में जाएंगे तो बातें बहुत निकलेगी। से हटेंगे जो मुद्दा है, अगर उससे हम भटकेंगे, उससे अगर हट के बात करेंगे तो बातें और भी बहुत निकलेगी। राजेश नहीं, लेकिन एक बात दादा, दोनों ही प्रवक्ता जो विधायक है और जो प्रवक्ता है वो आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं है। सरोज जी का कहना है कि जो बचे हुए 6 लाख डोजेस है उसका प्रतिशत 4% तो नहीं होता है, मगर उसका प्रतिशत 37% भी नहीं होता है, मगर जो हमने कह दिया वही सही है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है ना। मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है ना। अब एक चीज मैं बता दूं राजे, अभी अरे मैं मुख्यमंत्री जी का ट्वीट का बोल रहा हूँ भाई। मुख्यमंत्री जी और बन्ना गुप्ता जी का ट्वीट के तो मैं देख के बता रहा हूँ। अभी दूसरे चैनल पे था, उसी पे डिस्कस हो रहा था, दूसरे चैनल में था। और मैं दूसरी बात बता दूं, सुप्रिया दा मैं एक बात बता दूं आपको दादा, मैं एक बात बता दूं। आपने कहा रामनामी चादर और उत्तर प्रदेश, ये देखिए एक बात तो है, पैंडेमिक है, पूरे देश में ये आपदा आया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, सबसे इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश किया जा रहा है, राजेश जी बैठे हुए हैं, मैं बता दूं आपको कि 3,05,000 के करीब कोरोना में मौत हुई है जब से कोरोना शुरू हुआ है 20 से लेकर अभी तक। और 3,05,000 में राजेश जी के 5 राज्य समर्थित और शासित राज्य 5 लाख में 1,30,000 लोग मरे हैं। और वो 5 राज्य की जनसंख्या यूपी से थोड़ा ही ज्यादा होगा, और यूपी में 19,000 लोग मरे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना हाय तौबा ये लोग मचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितना हाय तौबा मचा रहे, जरा अपने राज्य को भी देख ले। और राहुल गांधी जी इतना सजेशन दे रहे हैं तो अपने राज्य को तो थोड़ा सुधारते ना। अकेले 90,000 महाराष्ट्र में पहुंच गया मौत। और मैं बता दूं कि झारखंड में भी मैं बता दूं झारखंड में भी जो आंकड़े हैं मौत के, राज्यों में कंपेयर नहीं होना चाहिए। सरोज जी गलत बात नहीं, मैं एक बार बता दूं, बिहार झारखंड से 3 गुना बड़ा है, लेकिन वहां से ज्यादा मौत झारखंड में हुई है। इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसे केवल उत्तर प्रदेश और बिहार करने से नहीं होगा। सरोज जी एक भी मौत दुखद है, एक भी मौत दुखद है, बात सही है। हम ये गलत बात एक भी मौत दुखद है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये हल्ला है कि लाशें गंगा में बहाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ये हल्ला है कि बैंक ऑफ गंगा में लाशें गाड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि रामनवमी चादर हटाई जा रही है। मौत को लेकर चर्चाएं नहीं हो रही हैं सरोज जी। और मेरा आग्रह आपसे कि मौत पर कंपेयर मत कीजिए इस राज्य से उस राज्य, मौत कहीं नहीं होनी चाहिए। को देना पड़ेगा। गंगा जी में जो लाश बहा उसका हिसाब कौन देगा? अरे आपका 3 गुना बड़ा बिहार है, उससे ज्यादा झारखंड में लोग मर गए। आपका महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है, 90,000 पूरे हिंदुस्तान का 1/3 लोग वहां मर गए, वहां तो सुधारिए ना। उत्तर प्रदेश में तो 19,000 लोग, उत्तर प्रदेश में तो 19,000 लोग मरे हैं। मैं बता रहा हूँ आंकड़े के साथ। आप उधर दिखा रहे, जब अपने तरफ देखिए ना राजेश जी, आप उधर दिखा रहे हैं, अपने तरफ देखिए ना क्या हालात है। आपके 5 राज्य के बराबर है उत्तर प्रदेश, और 1,30,000 लोग मर गए, वहां 19,000 लोग मरे हैं। कौन ज्यादा है? गंगा जी में आपके 5 राज्य के बराबर अकेले उत्तर प्रदेश में 5 राज्य के जनसंख्या और यूपी का जनसंख्या थोड़ा ही ज्यादा होगा 5 राज्य का, और 1,30,000 लोग मरे हैं। यूपी में 19,000। ठीक है, एक भी मौत दुखदाई है। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, आंकड़े के साथ मैं बात कर रहा हूं। बिहार 3 गुना बड़ा है, झारखंड झारखंड से 3 गुना बड़ा है। झारखंड से ज्यादा लोग मर गए बिहार में, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा।
ऐसे नहीं होगा। कितना लाश बहा? अरे गंगा जी में बोले तो आंकड़े तो मैं दे रहा हूँ ना, आंकड़े दे रहा हूँ। अब तो वहां का अखबार छपा है कि भाई वहां परंपरा है लोगों को काटने की, और 3 साल पहले का एक फोटो उसी तरह का था। अब तो सारे चीज आ रहे हैं। बताइए ना राजेश भैया, आप बहुत समझदार आदमी है, वो बता दीजिए। आप बहुत समझदार आदमी है राजेश भैया। आप एक बात बताइए हमको, जरा थोड़ा सा शांत होकर के डिबेट करें तो प्रदेश की जनता भी देखेगी। और सुप्रियो दादा है तो ये बहुत माहिर आदमी है। नहीं देखिए भानु जी, हमको आप पर पूरा भरोसा है। पार्टी को है कि नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि आपकी पार्टी ने आपके 2 प्रवक्ता भेज दिए। अरे एक बाबू साहब का, अरे भाई चैनल वाले बुलाए, हम आ गए भैया। अरे न्यूज 11 वाले बुलाए हैं, हम आ गए हैं। आपको क्या, हम पार्टी नहीं भेजा है? आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, बहुत गंभीर बात हम लोग बोल रहे हैं। 37% वैक्सीन की बर्बादी इस प्रदेश में हुआ, हम लोगों का आंकड़ा है। दूसरी बात, क्या यह बात झूठ है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा डेथ रेट हमारे झारखंड में है? क्या हम लोग कोई इनकार कर रहे हैं इन बातों से? मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हम लोगों के साथ हम लोगों ने भी मीटिंग में बैठ करके बात किया, सबको चिंता है। डेथ रेट क्यों ज्यादा है? इसीलिए ज्यादा है, वैक्सीनेशन रेट यहाँ कम है, वैक्सीन लोगों को कम मिल रहा है। अब आप इसके जड़ में जाइए। वैक्सीन की बर्बादी अपनी जगह पर 37% तो है ही है। सबसे पहले इस देश में अगर वैक्सीन का किसी ने विरोध किया तो बन्ना गुप्ता जी, जो कांग्रेस के कोटा से 50% के पार्टनरशिप डीड करा के जो आप लोग बैठे हुए हैं, उस विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने कहा, क्या कहा कि हम अपने प्रदेश की जनता को एक्सपेरिमेंट का चूहा नहीं बनने देंगे। एक भ्रम पैदा किया, झारखंड प्रदेश में एक भ्रम पैदा किया। मैं एक बात और बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, एक कम्युनिटी आज भी इस प्रदेश में है जो वैक्सीन के लिए पूरी तरह से निष्क्रिय है। ये बन्ना गुप्ता जी का देन है। लोगों के मन में भ्रम है, और वो भ्रम किसने पैदा किया? स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने उस भ्रम को पैदा किया, जन्म दिया। अच्छा चलिए, पल भर के लिए एक मंत्री होकर के वैक्सीन के लिए आने लगे, तो क्या झारखंड के पास उतने वैक्सीन है? केंद्र से तो लगातार मांग की जा रही है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। 1 करोड़ लगभग 40 लाख की आबादी 18 से 44 वर्ष का, और अगर जो आंकड़े हैं, जो वैक्सीन हमारे पास है सेकेंड डोज को इंक्लूड करते हुए, तो 203 दिन की हमारे पास वैक्सीन बची हुई है। जी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। जो आदमी वैक्सीन पर सवाल उठाया, वैक्सीन पर जो आदमी सवाल उठाया हो, वह उसका राइट नहीं है पेपर में, मीडिया में बोलने का। आज उसको वैक्सीन पे राइट नहीं है बोलने का। जो आदमी वैक्सीन पे सवाल किया हो, उस मंत्री का राइट नहीं है वैक्सीन पर एक भी बात लाइन करने का। और मुख्यमंत्री को चाहिए ऐसे मंत्री को हाथ पकड़ करके बाहर निकालना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, गाँव में जाइए और जाके वैक्सीन दिलाने का काम कीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना गांव में। हम लोग गाँव से आते हैं, आप लोग शहर का मजा लीजिए। सुप्रियो जी के पास चलेंगे, शहर का मजा आप लोग लीजिए, हम लोग गाँव से आते हैं। जिस तरह से जो कह रहे हैं और जो बातें आ रही हैं, वैक्सीन की डिमांड लगातार हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में लगातार वो कोट कर रहे हैं, मगर जब वैक्सीन की बात आती है तब किसी भी बीजेपी के विधायक या सांसद की तरफ से यह आग्रह नहीं किया जाता है ट्विटर के माध्यम से। आंकड़े जब जारी होते हैं तो उस आंकड़ों को ट्वीट और रीट्वीट जरूर किया जाता है कि झारखंड में वैक्सीन की कमी है, केंद्र जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए, नहीं तो ये ड्राइव पर ब्रेक लगेगा। इसको तो बहुत गंभीरता से करना चाहिए था, क्योंकि शुरू में ही हमको लगा कि चीजें सही तरह, इसलिए मैं चुप रह गया। क्योंकि जिस तरह से बहुत निम्न कोटि की बातें हुई है अभी कि किस राज्य में कितने लोग मरे, तो हमको नहीं कहना चाहिए कि इनकी कामना ही थी कि गैर भाजपा शासित राज्यों में लोग ज्यादा मरे। कफन दे करके मुफ्त कफन दे करके दादा आप लोगों ने तय कर दिया है, अब उसमें कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं बोला नहीं है मृत्यु पर बोलने का। दादा मृत्यु पर ना बोले तो यही अच्छा है, आप बड़े हैं, मृत्यु पर आप मत बोलिए, कफन देने वाले लोग हैं आप लोग। मैं बोल रहा हूँ अहमदाबाद में 3 इलेक्ट्रिक चुल्ली हम लोगों ने नहीं जाकर वहां पर जला दिया है। शर्म हो आनी चाहिए। मुंह मत खुलवाइए भानु जी, हमको भी राजनीतिक अनुभव आपसे कोई कम नहीं है।
नहीं, ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, इसीलिए कफन आप लोग बांट रहे हैं। हम लोग कम जानकार हैं, इसलिए कफन बांटने का कभी भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हम लोग तो कफन माथा में बांध के चलते हैं। कफन बांटने वाला सरकार 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बदला में कफन दे रहे हैं, दवा देंगे, बदला में कफन दे रहे हैं। रुकिए ना, सीरियस बात को सीरियसली कीजिए ना। यही आपका जो आदतवा है ना, हर चीज में खोचल करने का, आप बहुत आग से चिल रहे हैं। बोले सिग्नेचर और नेचर तो बदलेगा नहीं। करने वाले लोग कफन बारे में बात करें, शोभा नहीं देता। जो और पूरा देश देख रहा है किस तरह में गंगा जी में लाशें बहे जा रही है। प्रधानमंत्री कहते थे माँ गंगा ने बुलाया है, और कितने लोगों को गंगा जी में भेज दिया, इसका कोई हिसाब देने वाला नहीं है। हमें लगता है कि राजेश भैया आपका बातों को रखिएगा तो ज्यादा अच्छा हो। नहीं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, राज्य की बातें हो रही हैं। हम लोगों ने कफन पे सवाल खड़ा किया, हम लोगों ने वैक्सीन पे सवाल खड़ा किया। आप लोग ट्विटर और फेसबुक और आंकड़े की बात कर रहे हैं। आप ही लोग बताइए कि कफन का जो आप लोगों ने देने का, मुफ्त कफन देने का बात आप लोगों ने कहा है, इसका उद्घाटन कब करिएगा, कैसे करिएगा, ऑनलाइन करिएगा, ऑफलाइन करिएगा, कफन का रंग क्या होगा, सफेद होगा, लाल होगा, हरा होगा, क्या होगा, इसको थोड़ा बता दीजिए प्रवक्ता महोदय, हम लोग जानना चाहते हैं प्रदेश में। और एक बात और जैसे मुफ्त वैक्सीन पर राज्य सरकार का फोटो है, क्या कफन पर भी राज्य सरकार का फोटो होगा? ये अभी थोड़ा सा बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का क्यों नहीं लगवाया? मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का भी लगवाते, वैक्सीनेशन पे रहेगा, और डेथ सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री का क्यों नहीं फोटो रहेगा? अब तक तो आप लोगों को बनवाना चाहिए, हमारा सुझाव है, और मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार। अब हमको बताने लीजिए, हमारी पार्टी में हमको बताने लीजिए, हमारी पार्टी में अब हमको बताने लीजिए। शारिक जी प्लीज अब हमको बताने दीजिए जी। देखिए भानु जी इतना ज्यादा कफन कर रहे हैं ना, 2019 में राजनीतिक कफन पहन चुके हैं, 3 उपचुनाव में राजनीतिक कफन पहन चुके हैं। कौन सा रंग चाहिए आपको? आप ही चूज कर लीजिएगा। आप बताइए कौन सा रंग दे रहे हैं कफन का, कब उद्घाटन कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ करेंगे? तो टीके पर सियासी टशन जारी है। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी में झारखंड का नाम सबसे अव्वल पर रखा है, सबसे 1 नंबर पर रखा है। मगर झारखंड ने उसका जवाब देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय औसत 6% है, झारखंड में 4.5% के आसपास जो वैक्सीन है उसकी बर्बादी हुई है। और ये जो सरकार के सहयोगी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस, उसके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने साफ शब्दों में इस बात को स्वीकारा है कि 4.5% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। मगर जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है केंद्र की तरफ से 37.3% का, वो बिल्कुल गलत है। 48,63,000 डोजेस मिले, 42,000 डोजेस का, माफ कीजिएगा, 42 लाख डोज का इस्तेमाल किया गया है। 6 लाख सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज के रूप में अभी भी झारखंड में मौजूद है। इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, वो मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मगर यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में हम बात करें टीके पर सियासी टशन का। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव वरुण कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश में 37.3% वैक्सीन वेस्टेज की बात सही नहीं है। सुदूरवर्ती कुछ जिलों में नर्सों ने गलत डेटा एंट्री कर दी है, जिस कारण वैक्सीन बर्बादी का डेटा बढ़ गया है। दरअसल वैक्सीन वेस्टेज सिर्फ 4.6% हुआ है, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। झारखंड में वैक्सीन वेस्टेज सिर्फ 4.6%। वैक्सीन वेस्टेज की बात बेबुनियाद, स्वास्थ्य सचिव। डाटा एंट्री में हुई गलती, की जाएगी कार्रवाई। झारखंड वेस्टेज में नेशनल एवरेज से भी नीचे। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक वैक्सीन बर्बादी पर स्वास्थ्य मंत्री पहले ही सफाई दे चुके हैं कि झारखंड में कहीं भी इतनी वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुई है। वैक्सीन स्टोरेज डिपार्टमेंट के आंकड़ों की छानबीन के बाद पता चला है कि साहिबगंज, चतरा जैसे 3 जिलों में नर्सों ने गलती से ज्यादा वैक्सीन की एंट्री कर दी, जिससे ये डाटा मिसमैच हुआ, जबकि 96% वैक्सीनेशन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव वरुण कुमार सिंह ने कहा है कि गलत डेटा एंट्री करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एंट्री होती है कोविन ऐप पे, और उस ऐप में एंट्री का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है ANM के द्वारा, उनके द्वारा अपलोड किया जाता है। तो 3 जिलों में डेटा एंट्री गलत कर दी, जहाँ पे साहिबगंज जिला में 5 वाइल थी, वहाँ पे उन्होंने 4120 वाइल एंट्री कर दी, डेटा एंट्री कर दी। तो डेटा करेक्शन का अधिकार नहीं, तो उसकी वजह से ये डेटा करेक्शन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने दिल्ली बात की है। इसी प्रकार से चतरा जिले में भी 3 वाइल की जगह 330 वाइल्स लिख दिया उसने, 33 वाइल, 330 डोजेस। उसी प्रकार से इन्होंने कुछ अन्य जिलों में भी इस प्रकार गलत एंट्री होगी, क्योंकि हमारा जो ANM है थोड़ा उसके क्वालिफिकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से तो इसको अब उन पर कार्रवाई की जाएगी जो गलत एंट्री किया, और भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया इसको आप ठीक करिए। अब तक झारखंड को कुल 49,71,060 वैक्सीन मिली है, जिसमें झारखंड ने 40,12,142 लोगों को वैक्सीन दी। अभी झारखंड सरकार के पास 6,56,532 डोज वैक्सीन स्टॉक में मौजूद है। वैक्सीन डिपार्टमेंट के इंचार्ज ए डोटे का सवाल है कि ये सब 2 पोर्टल होने की खराबी है। डाटा मिसमैच हुआ है और उसे ठीक करने का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर झारखंड को नहीं दिया गया है। इससे गलती सुधारी नहीं जा सकी। 49,71,000 वैक्सीन को हम लोग मिला, जिसमें अभी तक हम लोग हमारा करीब 40 लाख लोगों को वैक्सीन हमने दे चुका है। जो फील्ड में जो डाटा अवेलेबल है, जो कोविन पोर्टल में भी जो डाटा दिखता है कि 40 लाख लोगों को दिया, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर करीब हम लोग 91% और 85% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके। जो हमारा देश में सबसे नंबर 1 या नंबर 3 पोजीशन में झारखंड आता है। कल कबीसी में भी हम लोग प्रशंसा मिली है, और फिगर्स में भी बताते हैं कि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स में पूरा देश में सबसे टॉप में। अभी तक अलॉटमेंट भारत सरकार से इस जून का भी मात्र 4 ही लाख मिल रहा है, जो हमको 3 करोड़ चाहिए टोटल। कोविन ऐप में वैक्सीन की बर्बादी 37% दिखाई दे रही है, और इसका मतलब है कि सिर्फ 60% लोग ही वैक्सीनेट होने चाहिए, जबकि उसी पोर्टल में वैक्सीनेशन 96% दिखाई दे रहा है और उसकी एंट्री मौजूद है। तो फिर सर्वे में झारखंड में सबसे अधिक वैक्सीन बर्बादी किसी के गले से नहीं उतर रहा है। तो इस रिपोर्ट को हमने दिखाया, और इससे चीजें स्पष्ट है कि किस तरह से जो केंद्र सरकार की तरफ से बातें बताई गई, नसीहत दी गई है वैसे राज्यों को जहां पर टीके की बर्बादी ज्यादा हो रही है, उसमें अव्वल झारखंड को बताया गया है। मगर झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से गलत जानकारी केंद्र की तरफ से दी गई है। हालांकि इस जवाब के बाद से जवाब का जवाब नहीं आया, जो काफी
महत्वपूर्ण है और उसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही हैं, हमारे साथ केंद्रीय जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, हमारे साथ प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भानु जी, जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले जो चर्चा हो रही थी कि आप लोग आंकड़ों पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग आंकड़े नहीं मान रहे हैं जो झारखंड सरकार की तरफ से जवाब में दिए गए, जो आरोप झारखंड पर लगे थे, मगर टीकों की जो वस्तुस्थिति है, जो लगातार आप देख रहे होंगे, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से या फिर सचिव से, तो लगातार टीकों की डिमांड की जा रही है, मगर डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं, जिस वजह से आने वाले दिनों में टीके का जो ड्राइव झारखंड में चल रहा है उसकी गति जो है धीमी हो सकती है। क्या आप लोग भी अपने स्तर से मांग करेंगे, क्या बात करेंगे इस मसले को लेकर? से है उस विषय को मैंने रखा कि ये यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे प्रदेश को भ्रम में डाला वैक्सीन को लेकर। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो ये राज्य सरकार सो रही थी, निकाल लेंगे जब या तो ये राज्य सरकार को ये लग रहा था कि ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाए, इसको गंभीरता से राज्य सरकार ने लेने का काम नहीं किया। 16 जनवरी से अगर वैक्सीनेशन होता तो आपका ये रेट नहीं रहता, रेट जरूर इंप्रूव करता। आप समझ सकते हैं इस बात को। आपको फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स थे उनको भी इन लोग ने, जो केंद्र सरकार से वैक्सीन आया उसको भी देने में विलंब किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक जो 33 लाख 33.5 लाख लोगों को पड़ा है, अब सेकेंड डोज अगर आप देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि सेकेंड डोज कितने कम लोगों को लगा है। 33 लाख लोगों में मात्र 6 लाख लोगों के आसपास ही सेकेंड डोज लगा है। ये देखिए, ये जब लागू हुआ है 3 महीने के बाद वाला, उससे पहले के आंकड़ा को हम बात कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। ये भ्रम की स्थिति किसने पैदा की? सरकार ने, सरकार के मंत्री ने, उसके वो जवाब दिए हैं। आज वैक्सीन पर इसीलिए प्रश्न इस प्रदेश में खड़ा है। वैक्सीन की बर्बादी भी इसीलिए होती है। देखिए, वैक्सीन की बर्बादी जो हुई है उसका कारण ये है कि एक वायरल अगर खुल जाता है तो उसको इमीडिएट हम लोगों को दे देना है, उसको फिर रीपैक हम नहीं कर सकते हैं। तो जब मंत्री ही भ्रम पैदा करता हो, मंत्री बोलता हो कि हम अपने झारखंड प्रदेश के लोगों को लैब का रैट नहीं बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है वो बातें अगर हम लोग विधायक होकर के बोलते हैं तब लोग सुनते हैं, लाखों लोग, तो मंत्री होकर के बोलते हैं तो करोड़ों लोग सुनते हैं। तो इसकी पूरी जवाबदेही, वैक्सीन की बर्बादी की जवाबदेही, वैक्सीनेशन कम होने की जवाबदेही यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को लेना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, 37% वैक्सीन की बर्बादी हुई है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य सचिव या आपके स्वास्थ्य मंत्री ने किसी भी सिविल सर्जन से शो कॉज भी नहीं किया है। सबसे दुखद बात यह है, इतना बहुमूल्य तो शो कॉज कैसे करेंगे? यही तो बड़ी अजीब सी बात आप कह रहे हैं। नहीं, यही तो विडंबना है ना, यही विडंबना है। ये प्रदेश के जो सरकार है, इसकी अपनी आंकड़े हैं, इनका अपना प्रवक्ता है, इसलिए ये प्रदेश में, वही तो मैं बैठते बैठते कहा सुप्रियो दादा को देख भानु जी आपसे बात करना दिलचस्प रहता है, सुप्रियो दादा कहे वही सही, वैसे प्रदेश चलने वाला नहीं। आप कह रहे हैं फैला रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद जाते हैं, टीका लेते हैं और अपलोड करते हैं फोटो ट्विटर पर, लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप लोग टीका केंद्रों पर आए और टीका ले, तो कौन से भ्रम की आप बात कर रहे हैं? बहरहाल सुप्रियो जी, जिस तरह से जो भानु जी की बातें कन्विंसिंग होती हैं, आज भानु जी की बातें कन्विंसिंग नजर नहीं आ रही हैं। जी, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को आपको कह रहा हूँ। जो 6.5 लाख के लगभग जो सेकेंड डोज हो गया, उसमें सबसे पहले 16 जनवरी से जो हुआ वो मेडिकल स्टाफ और जो लोग थे उनके लिए हुआ। सेकेंड फेज में जब हुआ तब वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, जिसमें पुलिस भी है, कुछ प्रेस के लोग भी हैं, और फिर 45 से एबव का हुआ है। ये 3 स्टेज के बाद में अब चौथा स्टेज चल रहा है। वो भी चौथा स्टेज जिस तरह से हम लोग चला रहे हैं वो हर स्टेट को मालूम है। देखिए, इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं करना है, क्योंकि उसमें 1 तारीख से जो शुरू होना था उसको सबने डेफर किया, चाहे उसमें मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कहीं का भी हो। उसमें अपार्ट फ्रॉम अलग पॉलिटिकल एफिलिएशन, उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ। आप देखिएगा, हमारा जो हेल्थ वर्कर्स, उसमें 92% का अचीवमेंट, मैं इसके पहले भी इस पे बात कर चुका हुआ। और जो हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें 87% का ही टर्न आउट हुआ। अब क्या है,
अब जो बाकी लोग जो हैं, जो 45 से 60 के बीच में, या बुजुर्ग लोग जो थे, उस समय 60+ था, तो उस समय उन लोगों का लगभग सबका हो चुका है। तो हम समझते, क्योंकि मैं भी पहला डोज लेके अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे इन वेटिंग लाइन। देखिए दिक्कत क्या हुआ है यहाँ पर, भानु जी थोड़ा समझने में शायद भूल करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। आपने पहले क्या कहा, 28 दिन से 56 दिन कोविशील्ड के बारे में, और 28 दिन से 42 दिन। जब आपके पास पे फिर से गाइडलाइन क्या आया, आपका नहीं, आपको 45 डेज के बाद देना। फिर से गाइडलाइन क्या आया, आपको 3 महीने के बाद देना। इस तरह से भारत सरकार यदि इस प्रोटोकॉल को बार बार चेंज करेगी, तो आप बताइए ना कि वैक्सीनेशन बढ़ेगा कहां से। ये तो एक बच्चा भी, और ये तो माननीय मंत्री रह चुके हैं, इसी बात पर तो आप बताना चाहते हैं दादा, इसी बात को कहना चाहते हैं, जब फर्स्ट डोज 33 लाख लोगों को लगा, तो सेकेंड डोज ठीक है, मैं मानता हूं ये गाइडलाइन के हिसाब से भी अगर डेट पड़ता है 3 महीने के बाद भी, तो 1% होनी चाहिए, 70%, क्योंकि ये गाइडलाइन अभी आया है, अभी कितने दिन पहले आया है, अभी 2 सप्ताह पहले आया है। आप उसके बैक में जाकर के देखिएगा तो क्यों रेट आपके यहाँ कम है। रेट इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन के बारे में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भ्रम पैदा किया। आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप पार्टी छोड़ दीजिए, आप पार्टी छोड़ दीजिए, हम राज्यसभा आपको भेज देते हैं। आप पार्टी छोड़ दीजिए, हम राज्यसभा आपको भेज देते हैं। मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर के मैं बोल रहा हूँ, ये जेएमएम भेजने वाला नहीं है, हम लोग भेजेंगे आपको। आप पार्टी छोड़ करके आइए दादा। आपको स्वास्थ्य मंत्री हम लोग बनाए थे ना। चलिए, वक्त की कमी है हमारे पास, तो मेहमान, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरोज जी आपका बहुत शुक्रिया, भानु जी आपका शुक्रिया, सुप्रियो जी आपका बेहद शुक्रिया, और राजेश जी में हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, मगर यह वक्त है एक साथ मिलकर, एकजुट होकर इस जंग को लड़ने की, और हम जरूर लड़ेंगे, हम बेशक लड़ेंगे, और जीत भी हमारी बेशक होगी। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा।